और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। एसपी सिंह बघेल ने एसपी मौर्य के बयान की निंदा की है और कहा कि सपा सरकार का मकसद था कि कार सेवक मरे। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि कार सेवकों पर गोली चलाना न्याय संगत था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था और तानाशाही की पराकाष्ठा थी और निरंकुश शासन की पराकाष्ठा थी। जब विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठनों ने कार सेवा के लिए वहाँ बुलाया था तो हर जिले से ही में रोकना चाहिए था, वहाँ एकत्र नहीं करना चाहिए था। यदि एकत्र हो गए थे तो उनको चेतावनी देनी चाहिए थी। उसके बाद पानी का बौछार करना चाहिए था। पानी के बौछार के बाद मौसम के अगेंस्ट पानी, गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हल्की केनिंग लाठीचार्ज करना चाहिए था। उसके बाद भारी लाठीचार्ज करना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हवाई फायर करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो तो पैरों पर, जिससे मृत्यु न हो। लेकिन उस समय की सरकार ने सीने पर गोलियां मारी थी और गोली इस उद्देश्य से मारी गई थी कि हर गोली से एक कार सेवक मरे। तो उनका मकसद ये था कि कार सेवक मरे, ये कहा गया है यहाँ पर। और स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी कई इस तरह के बयान दे चुके हैं जिन पर आपत्ति जाहिर की जाती रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर एसपी विधायक का निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया बुद्धिहीन। अब स्वामी की बोलती होगी बंद। समरपाल कार सेवकों पर टिप्पणी पर साधा है निशाना। मौर्य अब नहीं रुकेंगे तो घाटे में जाएंगे। समरपाल सिंह ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि कहां जाएंगे, सब जगह रास्ते बंद है। समरपाल अखिलेश जी के सामने भी ये मुद्दा उठा था। कई विधायकों ने स्वामी का मुद्दा उठाया था। अखिलेश जी ने कहा था स्वामी नहीं बोलेंगे, समरपाल ऐसे बोलेंगे तो क्या बड़ा नेता हो पाएंगे। समरपाल ने इस बात को भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ना हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही पार्टी इन बातों को बर्दाश्त करेगी। हमारे नेता अखिलेश हैं, स्वामी मौर्य नहीं। स्वामी प्रसाद को पार्टी के 90% लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के एक और नेता का बयान, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर आया है। पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बयान दिया है कि कार सेवक जो है अराजक तत्व थे, तत्कालीन सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई, उन्होंने संवैधानिक कर्तव्य निभाया। क्या कहेंगे इस पे आप? हमारी पार्टी के नेता है अखिलेश यादव जी। स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें मेंबर हैं पार्टी के, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं उनको मैं तो सीरियस लेता नहीं, और 90% पार्टी भी सीरियस नहीं लेती हमारी। वो जो कहते हैं वो अलग बातें करते रहते हैं। किसी पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता उचित है, और ऐसे समय में कोई टिप्पणी करना, कोई बुद्धिहीन आदमी यही बात करेगा, मैं उनको कभी सीरियस नहीं लेता। आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी सीनियर जो है सीरियस नहीं लेते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें रुक नहीं रही, उनके बयान लगातार जारी, खासकर सनातन धर्म को लेकर। अब अगर नहीं रुकेंगे तो घाटे में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सब रास्ते बंद हैं। अगर नहीं रुकेंगे तो वो घाटे में जाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। ये आप कैसे इतनी मजबूती से कह रहे हैं कि अगर नहीं रुकेंगे घाटे में जाएंगे? अरे कल हमारे नेताजी ने कहा, हमारी मीटिंग में कहा, कल विधायकों की मीटिंग में ओपन कहा कि नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, 2-3 बार कहा। तो उसके मिजाज से मैं समझ रहा था अगर वो अब ऐसा करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या ये मसला उठाया था स्वामी प्रसाद मौर्य का? हाँ, कई विधायकों ने उठाया था, हमने भी कहा था ये बात कि गलत बात है इस तरीके की टिप्पणियां। वो बोले नहीं, हाँ मेरे संज्ञान में आया, मैंने उनको मना कर दिया, नहीं बोलेंगे। कल तो बहुत कड़ाई से कहा है कि नहीं बोलेंगे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। तो आपको पूरी उम्मीद है स्वामी प्रसाद की बोलती पे पाबंदी लगेगी? हाँ पक्का। अरे भाई सब धर्म एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके धर्म एक है, कोई किसी पर टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों करते हो टिप्पणी? सब अपने धर्म का पालन करते हैं अपनी तरह से, तो हम क्यों टिप्पणी करें उसमें? कोई इसमें कोई बड़े नेता हो जाएंगे हम टिप्पणी करेंगे तो? गलत सोच है, मैं नहीं बर्दाश्त करता, पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।